नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि टेम्परेरी फाइल्स क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, कहाँ कहाँ बनती हैं और क्या ऐसा भी कोई तरीका है जिससे सारी की सारी टेम्परेरी फाइल्स एक साथ डिलीट हो जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू टू आवर चैनल आर्ट ऑफ इंजीनियर्स। आज हम बात करेंगे टेम्परेरी फाइल्स। तो दोस्तों, सबसे पहले टेम्परेरी फाइल्स होती क्या हैं। टेम्परेरी फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जब भी हमारा कंप्यूटर काम करता है तो वो फाइल्स को प्रोसेस करने के लिए कुछ टेम्परेरी फाइल्स बनाता है। या आप कह सकते हो, मान लो कभी भी आप कुछ काम कर रहे हो तो आप एक रफ़ नोटबुक में जो काम करते हो फाइनल करने से पहले, तो वो टेम्परेरी फाइल्स एक रफ़ नोटबुक की तरह हैं लैपटॉप के लिए। तो वो टेम्परेरी फाइल्स, मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लो आप इंटरनेट से कुछ डाउनलोड कर रहे हो, तो वो इंटरनेट से जब कुछ भी चीज़ आप डाउनलोड करते हो तो सबसे पहले वो टेम्परेरी फाइल्स में आता है। जैसे ही वो डाउनलोड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वो सेटअप आपको दिखाई देने लगता है या वो पर्टिकुलर फाइल आपको दिखाई देने लगती है। इसी टाइप से जब भी आप कोई प्रोग्राम एडिट करते हो, कोई फाइल एडिट करते हो, एक्सेल ओपन करते हो, वर्ड ओपन करते हो, तो हर बार आपकी एक टेम्परेरी फाइल्स बनती हैं। अब टेम्परेरी फाइल्स क्या होती हैं ये तो हमें पता चल गया है, लेकिन ये कहाँ बनती हैं हमें ये नहीं पता। इसीलिए क्या होता है, जब भी आपने कभी नोट किया होगा, जब नया कंप्यूटर लेते हो तो बहुत तेज़ चलता है, लेकिन धीरे 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 1 साल 2 साल बाद कंप्यूटर की परफॉर्मेंस डिग्रेड होने लग जाती है, कंप्यूटर स्लो होने लग जाता है। इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि जो टेम्परेरी फाइल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इकट्ठी हो जाती हैं, जिससे कि आपकी जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है वो भी इफ़ेक्ट होती है। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कि टेम्परेरी फाइल्स कितने टाइप की होती हैं। तो टेम्परेरी फाइल सबसे पहले हमारी जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं या कोई डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ पे जो फाइल के लिए जो टेम्परेरी फाइल्स बनती हैं वो आपकी बनती हैं विंडोज़ के अंदर टेम्प फोल्डर के अंदर। वो 3 प्रकार के फोल्डर होते हैं विंडोज़ के अंदर, टीएमपी, टीएमपी और टेम्पोर 1। इन फोल्डर्स के अंदर आपको वो फाइलें मिल जाएंगी। दूसरी जो फाइल होती हैं वो प्रीफेच फाइल होती हैं। प्रीफेच फाइल वो होती हैं, मान लो अगर आपने कोई इंस्टॉलर कभी इंस्टॉल किया हो कोई एप्लीकेशन, वो बीच में आके आपकी मान लो कोई रिक्वायरमेंट पूरी ना हो रही हो, आपके सिस्टम की कोई कॉन्फ़िगरेशन मैच ना हो रही हो, तो वो सिस्टम्स उनको रोल बैक करता है। तो वो फाइल्स हैं जो रोल बैक हो गई, कुछ फाइलें तो डिलीट हो गई लेकिन कुछ फाइलें रह जाती हैं, वो फाइलें आपकी प्रीफेच फाइल के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद होती है आपकी हिस्ट्री फाइल्स। जो भी आप इंटरनेट पे कुछ भी ब्राउजिंग करते हो, कुछ भी करते हो, तो वो आपकी आती है हिस्ट्री के अंदर। इसके बाद आपकी आती है वेब कुकीज़। जैसे कि कुछ भी आपने कोई वेबसाइट ओपन करी तो वो कुछ टेम्परेरी फाइल्स जो इमेज वगैरह हैं वो डाउनलोड करता है, स्क्रिप्ट वगैरह डाउनलोड करता है, जिसको हम कुकीज़ बोलते हैं। तो वो कुकीज़ आपकी जो हैं वो आ जाती हैं आपकी। और रिसेंटली ओपन फाइल्स, अब आप विंडोज़ 10, 8 आपने देखा होगा कि आपको दिखाते हैं माई कंप्यूटर के अंदर रिसेंटली आपने कौन कौन सी फाइल ओपन करी हैं, या कभी भी आप एक्सेल ओपन करते हो या वर्ड ओपन करते हो तो उसमें भी दिखाते हैं कि कौन कौन सी रिसेंटली फाइल पर आपने काम किया है। तो वो रिसेंटली ओपन फाइल भी आपको टेम्परेरी फाइल्स में से ही दिखाई देती हैं। इसके बाद लास्ट है प्रिंटर्स की टेम्परेरी फाइल। जब भी आप कोई प्रिंट देते हो तो उनकी भी एक टेम्परेरी फाइल बनती है जिसको हम स्पूल बोलते हैं, ताकि वो जब तक आपकी जो कमांड है, आपकी कमांड देने से और प्रिंटर पे प्रिंट निकलने तक, वो जो फाइलें हैं वो आपकी स्पूल के अंदर रहती हैं। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा है कि ये सारी की सारी फाइलें सी के अंदर विंडोज़ फोल्डर के अंदर होती हैं। जब भी आपने कभी लैपटॉप लिया हो या आप कभी किसी आईटी वाले पर्सन के पास जाते हैं तो वो हमेशा आपको ये कहता है कि विंडोज़ वाली फाइल्स को कभी भी टच मत करना, क्योंकि विंडोज़ का फोल्डर जो है वो बड़ा क्रिटिकल होता है। इसी के अंदर आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लेकिन दोस्तों, हमारी जो टेम्परेरी फाइल्स हैं वो भी विंडोज़ फोल्डर के अंदर ही बनती हैं। तो अब हम देखेंगे कि हम इन फाइल्स को कैसे रिमूव करें। तो दोस्तों, मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई है, ठीक है, जिसके थ्रू आप ये सारी की सारी फाइलें एक साथ, एक सिंगल क्लिक के साथ आप रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो स्क्रिप्ट है, मैं इसको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पेस्ट कर देता हूँ,
ठीक है, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। आपको एक नोटपैड ओपन करना है, नोटपैड में ये सारी कमांड्स पेस्ट करनी है और इसको किसी भी नाम से, जैसे मैंने यहाँ पे रिमूव टेम्प फाइल्स डॉट बैट के नाम से सेव किया है, और उसके बाद इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। आपकी सब सारी फाइलें हैं वो डिलीट हो जाएंगी, जितनी भी टेम्प्रेरी फाइल आपके पीसी में है सारी। तो दोस्तों मैं डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ। अब हम यहाँ पर एक नोटपैड बनाते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया मैंने, ठीक है। इसको मैं अभी ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद जो कमांड्स मैंने वहाँ लिखी थी उसको पेस्ट करता हूँ। अब मैं फाइल को सेव एज करता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ रिमूव टेम्परेरी फाइल्स डॉट बैट। दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने इन्वर्टेड कोमास के अंदर इस पर्टिकुलर नाम को रखा है, ताकि ये जो एक्सटेंशन मैं देना चाहता हूँ वही एक्सटेंशन ले। इसको मैं सेव करता हूँ तो आप देखेंगे कि डेस्कटॉप पे एक फ़ाइल सेव हो गई है रिमूव टेम्परेरी फाइल्स के नाम से। इस फाइल को मैं रिमूव कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। अब इस फाइल को मैं क्या करता हूँ कि राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इसको रन करता हूँ। तो आप देखेंगे दोस्तों सारी की सारी जो फाइलें हैं वो डिलीट हो गई हैं, और जो मेरा सिस्टम के अंदर जो जंक था, इलेक्ट्रॉनिक जंक था, जो टेम्प्रेरी फाइल्स थी, वो सारी की सारी रिमूव हो गई हैं। दोस्तों आपको ये चैनल कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।